एंड वेलकम टू अवर चैनल। सो फाइनली आज हमारी मुलाकात आप सबसे हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग जो टारगेट लेके चल रहे हैं नीट एंड आईआईटी जेई का, तो कुछ क्वेश्चन बहुत पहले क्लियर होने चाहिए दिमाग में कि आखिर हम नीट आईआईटी या जेई की तैयारी आखिर क्यों करने वाले हैं और हम क्यों करवाने वाले हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इवन सिलेबस क्या है। तो हम इस आज के वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, दूसरा अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आखिर नीट एंड आईआईटी जेई का सिलेबस क्या है। अगर हम बात करें आईआईटी जेई की, तो आईआईटी जेई में बेसिकली 3 पेपर्स होते हैं, बट हम पेपर फर्स्ट जो कि बीटेक को टारगेट करता है, हम केवल उसके बारे में ही बात करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो अगर आपको करना है तो उससे पहले हमारे अकॉर्डिंग आपके दिमाग में 3 क्वेश्चंस ज़रूर होने चाहिए कि क्या, कैसे एंड क्यों। क्या का मतलब ये है कि आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपके दिमाग में किस बात का कोई इशू है, या आप किस बारे में मोस्टली सोच रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, आप किस चीज़ की प्लानिंग करने वाले हैं, या आपका फ्यूचर आपके उस मेन क्वेश्चन या मेन फोकस पे डिपेंड करने वाला है। सपोज अगर आप लोगों में से जिन्होंने भी अगर नीट या आईआईटी को टारगेट किया हुआ है, सपोज वो देख रहे हैं कि करियर उनका नीट या आईआईटी जेई के थ्रू ही बनने वाला है, अगर अपना फ्यूचर वो इसमें देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई है कि क्या क्लियर हो चुका है कि आप क्या करने वाले हैं। सो अगर बेसिकली क्या ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया है, तो अब बात करते हैं कि कैसे, कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करने वाले हैं। उसके लिए हम बेसिकली कैसे पर ही फोकस करने वाले हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके। एंड बेसिकली लास्ट है हमारा क्यों। तो क्यों बेसिकली ये रीज़न हम नहीं दे सकते आपको, ये डिसीजन आपका है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बांधे रखेगा इस चीज़ से। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस है तभी आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नॉट ओनली इन एग्ज़ाम, आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहें तो आपके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्यों, ये रीज़न आपको खुद अपने अंदर तलाशना होगा कि आखिर आप ये क्यों करने वाले हैं। तो बेसिकली हम फोकस करेंगे कैसे, हमारा पूरा फोकस कैसे को ही रिप्रेजेंट करने वाला है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हम क्या करने वाले हैं। अब हमारा टारगेट है कि कैसे करने वाले हैं, खासकर हम इस पे बाद में बात करेंगे। तो हम आईआईटी जेई एंड नीट के सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न को समझने से पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को अलग समझेंगे एंड सिलेबस को अलग समझेंगे। तो अगर हम बात करें कि नीट में हमारा जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें कितने सेक्शन डिवाइड होते हैं, तो बेसिकली हमें पता है पहले से ही कि नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है। फिजिक्स में बेसिकली 45 क्वेश्चन सेम एज केमिस्ट्री, एंड जो बायोलॉजी है आपका उस 90 क्वेश्चंस होती हैं, क्योंकि बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों ही इंक्लूडेड होती हैं। तो टोटल आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 180 एंड आपका मार्क्स होता है पर ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इस तरीके से आपका टोटल जो वैल्यू होती है आपके एग्ज़ाम की वो 420 मार्क्स का पेपर आपका आता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको समझना चाहिए कि ये जो पेपर का पैटर्न है वो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि कम से कम आपको 4 ऑप्शन या 2 से अधिक ऑप्शन मिलने चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा जिसे आपको टिक करना है। बट अगर हम बात करें आईआईटी जेई की, तो आईआईटी जेई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली फिजिक्स में 25 क्वेश्चन सेम एज केमिस्ट्री एंड सेम एज मैथमेटिक्स में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता था कि 2020 से पहले जो एग्ज़ाम का पैटर्न था उसमें इस सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन आते थे। इसका मतलब 30 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट एंड ऐसे 90 क्वेश्चन आते थे। तो क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने क्लेम किया कि उनका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो छूट रहा है। इसलिए जो टीम होती है पर्टिकुलर किसी संस्था किसी एग्ज़ाम को कराने के लिए, उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन जो है इसको रिड्यूस करके 25 में कन्वर्ट कर दिया। बट साथ ही साथ एक बहुत मेजर चेंज किया, उन्होंने क्वेश्चंस को 20 एंड 5 प्लस में इंक्लूड किया। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा 20 क्या है एंड 5 क्या है। तो 20 डोनेट करता है MCQ टाइप क्वेश्चंस को, एंड आपका जो 5 है 5 डिनोट करता है NVQ टाइप क्वेश्चंस को। एंड
न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। इसका मतलब आपको ये है कि MCQ में मल्टीपल चॉइस होती थी, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, बट NVQ टाइप क्वेश्चंस में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आप बेसिकली न्यूमेरिकल बेस होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर भरना होगा, जो भी आएगी। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पॉइंट्स के 2-5 सपोज लिखा है 2-5 पॉइंट के 2 डिजिट तक भी आंसर सही होना चाहिए, वरना आपका कुछ नहीं होगा, 0 मार्क्स मिलेगा। तो साथ ही साथ इसके साथ हमें एक दिमाग में आता है कि इन सब के बावजूद हमें जो जितना टोटल मार्क्स होता है वो कैसे डिसाइड होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर 75 क्वेश्चंस आपके सभी सही होते हैं सपोज, तो आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनेगा पूरा, ओके। तो 300 मार्क्स का पेपर ये बनेगा। तो यहाँ आते हैं बेसिकली पहले कि यहाँ पर जो 720 मार्क्स अचीव होने वाले थे इस एग्ज़ाम को टोटल फिनिश करने पर, तो इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि आपको जानना चाहिए कि पेपर में निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग है कि नहीं है। तो हम नीट की बात करें तो इसमें भी माइनस मार्किंग है। तो अगर एक क्वेश्चन, अगर सपोज आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो +4 आपको मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो आपके 1 लेस हो जाएंगे, ओके। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें नीट की, तो नीट में जो MCQ होता है तो MCQ का जो पैटर्न है वो सेम एज नीट के बारे में है। अगर हम IIT JEE की बात करें तो IIT JEE का जो MCQ है उसका भी पैटर्न सेम एज MCQ नीट के पैटर्न के इक्वल है। बट अगर हम बात करें 5 वाले का, यहाँ जो 5 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस हैं, इनका निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या है कि जो आपके 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन में क्या है, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया तो आपका 1 मार्क्स लेस हो जाएगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर 5 वाले जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें अगर हम गौर करें तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपका +4 मिलेगा। अगर आपने गलत किया, सपोज आपने गलत किया, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ध्यान रहे, हम केवल 5 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि इस सब्जेक्ट में आएंगे, ओके। क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि न्यूमेरिकल बेस में जो ऑप्शन ही नहीं है तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी आपको पता ही नहीं होगा कि आपने जो निकाला है वो एग्जैक्टली सही है कि नहीं है। तो आपको बस अपना आंसर फिल करना है, ओके। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा टोटल जो है आपका जो 60 क्वेश्चंस है, 60 + 15 ये पैटर्न हमारा हो गया। इसका मतलब 75 क्वेश्चन जो हैं जिसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से हमारा निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है और इसमें जो है इसमें निगेटिव मार्किंग होनी है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बेसिकली जो भी हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर्स की सीरीज़ को तो हम आपको एक साथ ही पढ़ाएंगे। ये बात और है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है IIT JEE और नीट दोनों का अलग अलग है, बट कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है। तो हम जो IIT के बच्चों को पढ़ाएंगे वही आपके नीट के बच्चों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, थ्योरी सेम रहेगा बट न्यूमेरिकल का जो लेवल है वो हमेशा चेंज रहता है। नीट वालों के बच्चों के असाइनमेंट अलग रहेंगे, IIT JEE के बच्चों के असाइनमेंट अलग रहेंगे। सपोज कोई बच्चा नीट का है, अगर वो IIT JEE के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, फिर वो सोचे कि हमारा तो हो नहीं रहा क्वेश्चन तो हमारा सेक्शन तो होगा नहीं, ऐसा नहीं करना है। या ऐसे सोच लेते हैं कि IIT JEE का बच्चा नीट के लेवल के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा है, ऐसा करेगा ना तो उसका कभी IIT JEE में सेशन नहीं होने वाला। ये बात तो कंफर्म है क्योंकि इसका अलग लेवल है, इसका अलग लेवल है। IIT JEE की बात करें तो IIT JEE भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड का है। बेसिकली फर्स्ट पार्ट क्या आप जानते हैं कि JEE मेंस होता है, देन JEE एडवांस। JEE मेंस की अगर बात करें, खासकर JEE मेंस, तो मेंस में क्या होता है कि जो पेपर होता है वो आपका 70% पेपर अप्रॉक्सीमेटली इजी होता है, ठीक है, और मॉडरेट होता है करीबन 20%, ओके। 5 से 10% का जो अप्रॉक्स है वो क्वेश्चन जो 4-5 आते हैं वो थोड़ा सा लेवल उनका अच्छा होता है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आपको वो भी सॉल्व हो जाएंगे। एंड एडवांस में केमिस्ट्री इजी नहीं आती है। बेसिकली हम बताना भूल गए कि हम
केवल केमिस्ट्री को ही डील करने वाले हैं बेसिकली, ओके, क्योंकि मेरा इसी में अच्छा रुचि भी है और हम इसी को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो आपके लिए कोई भी, आप कहाँ से पढ़ते हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप बुक से पढ़ते हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है ना कि हमें बहुत कम टाइम में बहुत अधिक अचीव करना होता हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, क्योंकि जो भी चैप्टर्स है वो उनको सबको ख़त्म नहीं कर सकते, ओके। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं आपको ध्यान रखनी है। हमारा टारगेट क्या है, नीट, IIT JEE, कौन से ईयर का, 20 एंड 21, जिनका भी एग्ज़ाम 2020 में होने वाला है वो बेसिकली एग्ज़ाम दें अपना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर जिनका तैयारी नहीं हुआ है, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 11-12 के ही हैं, है ना। कुछ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो BSc कर रहे हो सकते हैं, या आपका एम या कोई सपना रह गया हो इससे या इससे जुड़ा हुआ, बट आप क्या हैं, आपने क्या पढ़ा, हमें से कोई मतलब नहीं। हम जो पढ़ाने वाले हैं वो हम 11th को टारगेट करके हम ग्रेजुएशन लेवल तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस का पैटर्न ही कुछ ऐसा है, ओके। सो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि हमने बात किया है बेसिकली कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अब बात करते हैं जो हमें बात करनी है सिलेबस के बारे में। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं तो हम केवल अपने ही सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री को बेसिकली वैसे तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट मेजर जो पोर्शन है आपका वो फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है। अगर हम बात करें फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चन, चाहे वो नीट में हो, चाहे वो IIT JEE या एडवांस में हो, वो आते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से। सबसे ही ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से। उसके बाद हालांकि ऑर्गेनिक भी हमारा मेजर पोर्शन है, बट फिजिकल के सेकंड चांस पे आता है ऑर्गेनिक का पोर्शन, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, बट फिजिकल में आपको बहुत समझना पड़ता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी इससे ही आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल कभी कभी 1-2 न्यूमेरिकल इसकी हेल्प से बना देते हैं। न्यूमेरिकल टाइप ये होता है कि उसमें कोई क्वेश्चन होगा, आपको सिर्फ आंसर लिखना होगा। सपोज कोई स्ट्रक्चर दे दिया और उसमें आपको सिंपल एक पाई एंड सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने को बोल दिया। स्ट्रक्चर चाहे वो फिनाइल के फॉर्म में हो, चाहे वो इथाइल के फॉर्म में हो, चाहे जैसा भी हो, इट मीन्स चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे वो एलिफेटिक हो, बट यहाँ से भी और यहाँ से भी, मतलब फिजिकल एंड ऑर्गेनिक का पोर्शन हमेशा ही मेजर रहता है। चाहे वो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे JEE की तैयारी कर रहे हो, इवन हायर लेवल की बात करें IIT JAM, नेट, केट, इवन टाइफर, कोई भी एग्ज़ाम बार, फिजिकल का कंट्रीब्यूशन हमेशा ही हाई रहता है। अच्छा, तो बात करते हैं बेसिकली जो हमने डिवाइड कर दिया है कि फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के पार्ट में जब हम डिवाइड करने वाले हैं अपने सिलेबस को, क्योंकि बेसिक पार्ट जो हमारा है वो लिया गया है 11th एंड 12th के चैप्टर से, ओके। पर 11th एंड 12th के चैप्टर को हम सीरीज वाइज ना रख के हमने इन्हें डिवाइड कर दिया गया है कि इनऑर्गेनिक में कौन से चैप्टर आते हैं, फिजिकल में कौन से आते हैं, एंड आपके ऑर्गेनिक में कौन से आते हैं। तो बात करें सबसे पहले हम फिजिकल की, क्योंकि हमारा ये मेजर पोर्शन है। तो फिजिकल में हमें पढ़ना होगा तो बेसिकली पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर 11th की बुक में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी लिखा हुआ है, बट हमें कुछ नहीं, हमें कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सीखना है, ठीक है। सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, देन सॉलिड स्टेट एंड रिडॉक्स रिएक्शन एंड सॉल्यूशन वगैरह वगैरह। यहाँ एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली बात ये कि जो अंडरलाइन किया हुआ है रेड लाइन से, ये आपका जो चैप्टर है इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, सब एक्चुअली क्या होता है ना कि जो सीरीज है ना उसको पढ़ने का पैटर्न भी लगभग एक जैसा ही है। सपोज आपको बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं आता है तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ही
हो या अदर चैप्टर हो, आपको कोई भी समझ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हमारा बेसिक यहाँ है। कोई भी सपोज कुछ भी बनाना है, एक मकान बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक नींव रखते हैं ना। अगर नींव मजबूत होगी तो मकान हमारा मजबूत बनेगा। तो एक बेसिक चीज़ ये है कि सब्जेक्ट सीखना है तो कुछ बेसिक तो हमेशा ही होता है। तो हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ओके। देन ये सीरीज बना हुआ है, जिनको भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। हालांकि फिजिकल में न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इन्हीं से बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि अदर चैप्टर को हम छोड़ने वाले हैं, हम वो भी सीखेंगे, बट हमारा मेन फोकस ऐसे चैप्टर्स पे होगा जिससे हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जितने भी रेड हैं आप उनको मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में या फिर कहीं भी नोट्स बनाते हैं, जो भी नोटबुक आपके पास हो। अच्छा, यहाँ पर जीओसी लिखा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। कुछ बेसिक जो बेसिकली ऑर्गेनिक के बारे में है, ओके। इवन कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, कुछ उनके एप्लीकेशंस हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है मेजर, यहाँ से आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्टली ये सब चैप्टर जो ऑर्गेनिक के हैं मोस्टली नेम रिएक्शन बेस्ड भी बहुत सारे होते हैं, तो हम उनको भी अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं, ओके। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि जिनको अंडरलाइन किया तो पढ़ना ही है, अदर भी पढ़ना है हमें। बेसिकली क्या होता है ना कि इसमें रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आती हैं। रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन एंड करने के लिए ना हमें रिएक्टेंट एंड सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है। सॉरी, एक चैप्टर छूट गया जिसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा, रिएक्शन मैकेनिज्म, बेसिकली वो चैप्टर जो है जीओसी का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसको समझे बिना आप अदर चैप्टर को कभी भी डिटेल में नहीं समझ सकते। अच्छा, आपने देखा होगा कि चैप्टर्स जो भी हमने नोट किए हैं वो बेसिकली 11th एंड 12th के सिलेबस से हैं। तो आपको दिमाग में लगता होगा कि सभी कहते हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ लो और आपका पेपर निकल जाएगा। सच है, बट ये अब पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है, ओके। 80 से 70% क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से एज इट इज उतर के आते हैं आपके नीट में। करीबन 40 to 60% क्वेश्चन IIT जेई के मेंस में आते हैं। बट अदर पोर्शन जो हायर लेवल है, जो एनालिटिकल लेवल पे हो गया है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस या फिर समझ लेते जो हम पढ़ रहे हैं ना उसी के एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है, वो ग्रेजुएशन को टच करता है। तो ये कहना कि आप ये कंप्लीट सिलेबस डील कर पाएंगे ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि आप नहीं कर सकते। हम सपोज ये पोर्शन पढ़ रहे हैं तो ये भूल जाएंगे, ये पढ़ रहे हैं तो ये भूल जाएंगे। अच्छा, एक बात और कॉन्फ्लिक्ट देखा है मैंने कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी एक पोर्शन को रेडी कर लेते हैं, ओके, या किसी 2 पोर्शन को रेडी कर लिया, कुछ ऐसे कर लेते हैं, कुछ इसको, कुछ उसको, कुछ उसको, ओके। तो एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी के बारे में हम अलग से डील कर सकते हैं, अलग से वीडियो बन सकता है। बट यहाँ पर बेसिकली क्या करना है कि अपने को सभी पढ़ना है, ओके, कुछ छोड़ना नहीं है। सपोज आप किसी भी तरीके से रट के या समझ के आपने नीट या आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया, बट बहुत सी चीज़ें आपने छोड़ रखी हैं। अब आपका सपोज एडमिशन हो गया है पर्टिकुलर कॉलेज में जो आपको चाहिए, बट वहाँ जाके ना आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर तो जो लेवल होगा पढ़ाई का वो बहुत हाई होने वाला है ना। तो अगर हम रेडी नहीं होंगे पहले से तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वहाँ जो प्रॉब्लम फेस हो पाती हैं वो करना आसान नहीं होगा। इसीलिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही टारगेट नहीं है, वहाँ उस कॉलेज में हमें कैसे सर्वाइव करना है एट अ बेटर लेवल, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली मुझे बस इतना ही डिस्कस करना था कि इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है ना। बहुत ही कम टाइम है, मई में एवं जेई का तो एग्ज़ाम आपका फेब से जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, तो आपको बहुत ही कम टाइम में चीज़ें ख़त्म करनी है। हालांकि आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका डेट का कुछ आइडिया भी नहीं कि पोस्टपोन होता है कि नहीं होता है। फिलहाल हम नीट 2021 को ही टारगेट करने वाले हैं अभी, ओके। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत है, और हम अपने लेक्चर सीरीज में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही करने वाले हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।